राइट विंग इजरायली वजीर स्मोट्रिच का बड़ा ऐलान सामने आया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर 22 नई बस्तियां बनाने का ऐलान किया गया है। इलाके में इजरायल के कब्जे को माना जाता है और गैर कानूनी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक माना जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राइट विंग इजरायली वजीर स्मोट्रिच ने बड़ा ऐलान किया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर 22 नई बस्तियां बनाने का ऐलान किया गया है उनकी तरफ से। इलाके में इजराइल के कब्जे को माना जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके में इजराइल का कब्जा है, गैर कानूनी, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसे गैर कानूनी माना जाता है। और अब ये ऐलान किया गया है कि 22 नई बस्तियां यहां बनाई जाएगी। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। क्या कहेंगे आप, इस पूरे इलाके में इजराइल का कब्जा माना जाता है और अब ऐलान भी किया गया है कि 22 नई बस्तियां बसाई जाएंगी यहाँ पर। ज़ारा जी, इजराइल का जो ये डिसीजन है 22 नई बस्तियों को बसाने का वेस्ट बैंक में, ये इंटरनेशनल नियम के अनुसार और इजराइल का अपना जो ओस्लो अकॉर्ड जो कि इज़्हाक रबीन ने साइन किया था 1993 में, उसका भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। बात यह है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था 1967 के टाइम युद्ध में। 1967 से पहले ये जॉर्डन का हिस्सा था, जिसे ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था। अब बाद में जॉर्डन के जो किंग हैं, उन्होंने इजराइल के साथ दोस्ती कर ली 1992 में और एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली इजराइल के साथ, और उन्होंने ट्रांस जॉर्डन को हमेशा हमेशा के लिए इजराइल को दे दिया। उसके बाद से जितने दुनिया के देश हैं, सब ने इजराइल पर दबाव बनाया था कि वेस्ट बैंक में वो अपना कोई सेटलमेंट नहीं बसाएगा। सिर्फ वो ईस्ट जेरूसलम का जो थोड़ा सा एरिया है जहां पर कि तीनों धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन इजराइल ने 1967 के बाद से ही लगातार यहाँ पर बस्तियां बचाई। आज की तारीख में 144 से ज्यादा इजरायली सेटलमेंट्स वहां पर हो गए हैं। दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ये 22 नई बस्तियां भी बसाएंगे, इसके बाद जहां ये जो बस्तियां बसाते हैं तो उनको इस तरह से इंटरलिंक कर लेते हैं, उनके बीच में से इस तरह से सिक्योरिटी कॉरिडोर और रास्ते बना लेते हैं कि वहां के जो अरब बाशिंदे हैं या अरब गांव हैं, उनके लिए यहाँ वहां जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वो ना कहीं अपने मवेशियों को लेके जा सकते हैं, ना वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी है उसका बहाव अपनी गांव की तरफ कर पा रहे हैं। तो दुनिया भर में इजराइल के इन कदमों की हमेशा निंदा होती रही है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक इजराइल के ऊपर या नेतन्याहू के ऊपर जबरदस्ती दबाव डालकर इनको रोका नहीं है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वहां पर कहते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मोहम्मद अब्बास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कमजोर है और वो इजराइल के अंदर है। उनको मालूम है कि इजराइल से लड़ झगड़ कर तो वो इजराइल की पुलिस से या इजराइल की आर्मी से लड़ झगड़ करके तो रोक नहीं सकते। लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक दबाव बना पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि वह भविष्य में इस तरह की हरकतों को ना करे। जी बिल्कुल। देखिए, फिर भी गैर कानूनी माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर दबाव बनाया जाएगा इजराइल पर तो कोई असर होने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इजराइल किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, हालांकि ये सबको पता है कि वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए हुए है वहां। जी हाँ, देखिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर ये मामला बार बार उठता रहा है। जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार अगर कोई देश दुश्मन देश की जमीन को जीतता है तो वह वहां पर अपनी पॉपुलेशन को नहीं बसा सकता। इस बेसिक कन्वेंशन के तहत ही बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव पास हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन UNGA जनरल असेंबली में भी इजराइल को बार बार कहा गया है कि वह इस तरह की कार्रवाई को ना करें। दिक्कत ये आती है कि जब भी UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह की डिस्कशन होती है और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास होते हैं तो अमेरिका उनको वीटो कर देता है। तो अभी इजराइल के ऊपर दूसरे देशों को दबाव डालना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इजराइल का
बॉयकॉट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे सैंक्शन लगाने पड़ेंगे ताकि यहूदियों को वेस्ट बैंक में ना बसाए। इजराइल में नियम क्या है कि दुनिया भर से यहूदियों को वो इनवाइट करता है कि आ जाओ, वापस आ जाओ अपनी इजराइल में। और दुनिया भर से जब ज्यूज जो हैं, चाहे वो माइग्रेट करके अफ्रीका से पहुंचे, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज से पहुंचे, एशिया से ज्यूज जाते हैं, इन सबको इजराइल की सरकार तुरंत एक परमिट दे देती है कि वेस्ट बैंक में फलाने फलाना में जगह जाओ, अपना घर बना लो। ये जो परमिट देती है टोटली इलीगल है। और दुनिया भर के देशों को, खासतौर से शायद वो समय आ गया है कि यूरोप के देश भी इजराइल के साथ अपना जो संबंध है उसको थोड़ा कम कर लें, सीमित कर लें, ताकि इजराइल इस तरह की हरकतों से बाज आए। जी जी। यूके देवनाथ जी, अब जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि 22 नई कॉलोनियां वहां पर बसाई जाएंगी, तो क्या माना जाए कि इजराइल ये जाहिर करना चाहता है कि वो जंग जीत रहा है यहाँ पर और इस कब्जे के साथ अपनी फतेह को जाहिर करना चाह रहा है? वो क्या लगता है? जी हाँ, नेतन्याहू के जो सपोर्टिंग एक्सट्रीम राइट विंग ज्यू एलिमेंट पार्टीज हैं, वो इस ऐसी गतिविधियों को अंजाम देकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि ओस्लो अकॉर्ड को वो नहीं मानेंगे। क्योंकि ओस्लो, इज़ाक रबिन थे, मॉडरेट नेता थे, उन्होंने इसको साइन भी कर दिया था। लेकिन अब इजराइल में जो प्रेजेंट सरकार है नेतन्याहू की, वो किसी भी तरह से ओस्लो अकॉर्ड को मानती नहीं है और कहती है कि इज़ाक रबिन ने जो साइन किया था वो गलत था। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि इज़ाक रबिन ने साइन किया था 1993 में, और फिर उसके 2 साल के अंदर ही 1995 में ही एक ज्यू ने ही उनका कत्ल कर दिया था, ये बोल के कि उन्होंने इजराइल को धोखा दिया है। तो ये जो 22 सेटलमेंट बना रहा है, इन सब सेटलमेंट को बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि आसपास की जो जमीन है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, सेटलमेंट के आसपास इलेक्ट्रिकल फेंस लगा देते हैं, और आसपास कहीं पे भी अगर कोई पानी का सोर्स है, ये सेटलमेंट उसके ऊपर पानी के सोर्स पर, चाहे वो कुआं हो, ट्यूबवेल हो, नहर हो, नदी हो, उस पर टोटल कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद आसपास के जो अरब गांव वाले हैं उनको उन पानी के सोर्स पर नहीं आने देते। तो इससे क्या होता है कि वहां पर क्रूरता का माहौल बन रहा है। दुनिया को मालूम है, लेकिन जब तक अमेरिका नेतन्याहू के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, शायद नेतन्याहू भी अपनी इन चालबाजियों से बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।